Students, today we'll see question and answer of the adventures of Toto. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो किस तरीके से ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में आया। तो इसका आंसर है कि टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ अ टांगा ओनर। जो टोटो है वो एक टांगा वाले के कैद में था। द ग्रैंडफादर गेट सिंपैथेटिक विद द मंकी एंड थिंक्स दैट हिज प्राइवेट जू वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर टोटो। और जब ग्रैंडफादर ने उसे देखा तो उनको उस टोटो पे दया आ गई और तब उन्होंने सोचा कि ये प्रॉपर प्लेस नहीं है इस मंकी के लिए। और तब वो उसको उन्होंने सोचा कि उनके प्राइवेट जू में अगर इसको लाया जाए तो वो उसके लिए सही जगह होगा। सो ही परचेज टोटो फ्रॉम द टांगा वाला फॉर 5 रुपीज़। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, 5 रुपये में टांगा वाले से उस टोटो को ख़रीद लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज़ टोटो प्रिटी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि टोटो बहुत ही खूबसूरत बंदर था, तो वो किस सेंस में बहुत ही खूबसूरत था। तो टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, तो टोटो एक बहुत ही क्यूट सा मंकी था, क्योंकि वैसे भी वो एक मंकी का बच्चा था। और हर एनिमल्स के बेबीज़ बहुत ही क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep set eyebrows। और उसकी जो चमकीली आँखें थी वो उसके घने घने क्या कहते हैं आईब्रोज से दिखाई देती थी, जिससे पता चलता था कि वो बहुत ज़्यादा ही क्या है, नॉटी है। मिस्चिफ मीन्स शरारती, नॉटी, नटखट। एंड हिज टीथ विच वर अपीयरली वाइट, और उसके एकदम सफ़ेद सफ़ेद मोती जैसे दांत होते हैं, were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies। और जब भी वो मुस्कुराता था तो उसके दांत इतने सफ़ेद थे, और जो भी एंग्लो इंडियन लेडीज़, एंग्लो इंडियन मतलब जो इंग्लिश और इंडियन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, तो वो उसको की स्माइल देख करके डर जाती थी, घबरा जाती थी। उसकी स्माइल उन लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। Even though his hands looked dried up as they had been pickled in the sun for many years। और उसके हाथ जो होते हैं वो बहुत ही रूखे सूखे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम लोग अचार बनाने के लिए आम वगैरह को सुखाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सालों तक उसके हाथों को सुखाया गया है। His fingers were quick and wicked। लेकिन उसके हाथ रूखे सूखे होने के बावजूद उसकी जो उंगलियां होती हैं और उसके जो हाथ होते हैं वो बहुत ही क्विक और बहुत ही विकेड यानी कि खूंखार होते हैं। हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और उसकी जो पूँछ होती है, वैसे भी कहते हैं कि बंदर की पूँछ उसकी शान होती है, तो एक तो वो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता था और दूसरी तरफ क्या है कि उसकी तीसरी हाथ का काम करता था। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप। और वो अपनी पूँछ का इस्तेमाल करके वो किसी भी पेड़ की टहनी से लटक सकता था और उससे झूल सकता था। एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और पूँछ का इस्तेमाल करके वो किसी भी जगह पे, यानी कि कहीं फ्रूट वगैरह लगा है या कोई चीज़ रखी है, तो उसकी यूज़ से वो क्या कर सकता था, उन चीज़ों का यूज़ कर सकता था, उठा सकता था, उनको एंजॉय कर सकता था। Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट विल सी कि ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए, दूसरा है कि कैसे ले गए, और तीसरा है कि वो जो टिकट कलेक्टर था वो बार बार टोटो को एक डॉग क्यों पुकार रहा होता है। तो टोटो वॉज अ रियल मेनेक्स फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। अब ग्रैंडफादर के घर में जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, तो टोटो क्या करता था, उनको बहुत ज़्यादा परेशान और तंग करता था, उनके लिए खतरा बन चुका था। अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स जू वर एट टोटोज मर्सी इवन ड्यूरिंग नाइट। और यहाँ तक कि रात को भी वो सारे एनिमल्स को परेशान करता था, सब लोग उसकी दया पे निर्भर थे। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड some relief to other animals in the zoo and thought of taking Toto to सहारनपुर। और इसलिए ग्रैंडफादर ने सोचा कि थोड़ा बहुत ये मुझसे ही डरता है, तो मैं इससे अच्छा है कि मैं इसको सहारनपुर लेकर चलूँ, जिससे बाकी के एनिमल्स आराम से रह सकें। सो दिस वाज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट,
कैसे लेकर गए? सो ही वॉज टेकन इन अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। तो एक बहुत बड़ा सा किट बैग लाया गया जो कि ब्लैक कलर का था, कैनवस का था। कैनवस बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है और उसके नीचे उन लोगों ने थोड़ा सा तिनका भूसा वूसा डाल दिया और उसके बाद उस बैग में उस टोटो को डाल दिया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज ऑल हिज एफर्ट्स टू गेट आउट वर रिस्ट्रेंड। और जब बैग में जिप लगा हुआ था, जब जिप बंद कर दिया तो वो किसी भी हालत में टोटो उससे बाहर नहीं निकल सकता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड मटेरियल होता है। नाउ लास्ट थर्ड पार्ट यू सी कि वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। क्यों टिकट कलेक्टर बार बार टोटो को एक डॉग कहकर बुलाता है? तो द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स। टिकट कलेक्टर क्या कर रहा होता है? अपने रूल बुक के हिसाब से चल रहा होता है। एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग अ मंकीज फेयर सो ही इक्वेटेड टोटो विद अ डॉग्स फेयर। और उसके रूल बुक में कोई भी रूल नहीं होता है कि एक मंकी का वहाँ पे कोई फेयर यानी कि भाड़ा वाड़ा लिखा नहीं रहता है। तो इसलिए वो क्या करता है? मंकी को डॉग से कंपेयर करता है, यानी कि उसको डॉग समझ करके यानी कि मान करके उसका फेयर वो ग्रैंडफादर से वसूल करता है। द टिकट कलेक्टर्स इन जेन्युइटी ट्राई टू कैटेगराइज ऑल पेट्स ऑफ अ सर्टेन साइज एज डॉग। और जो टिकट कलेक्टर है अपना प्रतिभा का परिचय देते हुए क्या करता है? उस मंकी को डॉग की कैटेगरी में रख करके उसका भी किराया वो क्या करता है? ग्रैंडफादर से वसूल करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? अब टोटो किस तरीके से नहाता था, और दूसरा है कि उसने ये नहाने का जो तरीका होता है वो कहाँ से सीखा होता है, और एक दिन एक इंसिडेंट है कि कैसे वो अपने आप को जिंदा बॉयल करने से कर रहा होता है। तो देखते हैं। टोटो टेक्स बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। अब टोटो कैसे नहाता था? तो एक बोल जो है गर्म पानी का उसको दे दिया जाता था। ही वुड फर्स्ट टेस्ट द टेम्परेचर। सबसे पहले वो उस पानी का टेम्परेचर टेस्ट करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। और फिर धीरे धीरे एक पैर फिर दूसरा पैर उस टब में डाल करके आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाता था। देन ही वुड अप्लाई सोप एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। फिर पूरी बॉडी में सोप लगाता था और रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड रन टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो दौड़ करके किचन की तरफ भागता था। क्यों? क्योंकि किचन में गर्माहट होती है और अपने आप को सुखाने के लिए। एज मंकीज आर गुड एट एपिंग अदर्स। अब क्या है, जो बंदर होते हैं वो नकल उतारने में बहुत ही माहिर होते हैं। और टोटो लर्न प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग बाय वॉचिंग द नरेटर डूइंग द सेम। और ये सब कुछ टोटो ने कहाँ से सीखा होता है? नरेटर से सीखा होता है। जैसे जैसे नरेटर नहाता था वैसे वैसे वो उसको देखकर कॉपी करता था। वंस हैविंग टेस्टेड द वार्मथ ऑफ वाटर इन द केटल ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। अब एक दिन क्या होता है कि ग्रैंड मदर ने केटली रखी होती है एक बड़ा सा, जिसमें पानी बॉईल होने के लिए रखा होता है, चाय बनाने के लिए। और तभी टोटो देखता है और उसे लगता है कि उसके लिए गर्म पानी है नहाने के लिए। और तब वो क्या करता है कि टेस्ट करके और उसमें बैठ जाता है केटली में और अपना सर ऊपर रख लेता है। द वाटर बिगेन टू बॉयल। अब धीरे धीरे पानी जो है वो हीट होने लगता है। प्रोबेबली ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ बॉइलिंग वाटर सो ही पोप्स हिज हेड अप एंड डाउन इन द केटली। अब क्या है कि टोटो को तो पता नहीं होता है कि पानी और गर्म हो रहा और गर्म हो रहा, और इसलिए वो क्या है, जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे उस केटली में उठक बैठक लगाने लगता है। यानी कि जब गर्मी लगती थी तो वो ऊपर उठ जाता था और जब बाहर ठंडी लगती थी वो नीचे बैठ जाता था। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम आउट ऑफ द केटली। और तभी ग्रैंड मदर की नज़र पड़ती है, वो आती हैं, उसे हाउल्ड मीन्स, तो हाउल्ड का मतलब है कि उसे खींच करके, पुल्ड आउट यानी खींच करके केटली से बाहर निकालती हैं। दिस इज़ हाउ टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ। और इस तरीके से टोटो क्या है कि एक दिन अपने आप को बॉईल कर लेता है।
Okay, now last question we'll see. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? तो आर्थर ने क्यों कहा है कि टोटो उस तरीके का एनिमल नहीं था, यानी पेट नहीं था जिसको हम लंबे समय तक अपने पास रख सकते थे. दो टोटो वॉज प्रिटी, टोटो खूबसूरत तो था, एंड क्लेवर, और चालाक भी था. ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, लेकिन खूबसूरत और चालाक होने के साथ साथ वो बहुत ही मिस्चीवियस, यानी कि मिस्चीवियस मीन्स नॉटी, तो बहुत ज़्यादा नॉटी था. ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस बाय ब्रेकिंग डिशेस, और उसने घर में बहुत तबाही मचाई थी, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया था. जैसे उसने काफ़ी सारे बर्तन तोड़ दिए थे, टीयरिंग क्लोथ्स, उसने बहुत सारे कपड़े फाड़ दिए थे, एंड कर्टन्स, यहाँ तक कि पर्दों को भी फाड़ दिया था. He also scared the visitors by tearing holes in their dresses, और जब भी कोई उनके घर में मिलने के लिए आता था तो उनके कपड़े भी ड़ों में भी वो क्या कर देता था, छेद कर देता था, स्पेशली नरेटर की जो आंट होती हैं. फर्दर मोर ही डिडंट गेट अलॉन्ग वेल विथ अदर एनिमल्स इन द हाउस टू, और इसके अलावा वो बाकी के जितने भी पेट होते हैं उस घर में उनसे भी वो मिक्सअप नहीं हो पाता है. One day Toto crossed the limits by picking up a dish of pulao and running on a branch to eat it. एक दिन तो उसने हद ही कर दी. क्या किया कि बर्तन में, यानी बहुत से बड़े बर्तन में पुलाव रखा होता है, तो वो पूरा पुलाव का बर्तन ही उठा करके भाग जाता है और एक पेड़ की टहनी पर बैठ करके उसको खाने लगता है. When scolded he threw off the plate and broke it, और जब उसको डांटा जाता है तो वो क्या करता है, पूरा बर्तन ही फेंक देता है और वो छोटे छोटे टुकड़े यानी कि उस बर्तन के हो जाते हैं. दैट्स व्हेन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट ही हैड एनफ ऑफ टोटो, और तब ग्रैंडफादर को एहसास होता है कि अब बस बहुत हो चुका है, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है. ही couldn't bear the losses that he had incurred because of the Toto's mischief, और अब वो और ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो टांगे वाले को फिर से ढूंढ करके और उसको वापस से 3 रुपये में बेच दिया. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ योर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. ओके.